Good afternoon to all of you. Myself Sarfasi and I'm nursing tutor of Kargil Group of Institution, Mumbai and Prayagraj. So my subject is health education and communication skill. So my today's topic is barriers of communication. And previous class में हमने discuss किया था definition of communication and purpose of communication. Okay, तो आज जो हमारा topic है वो है barriers of communication. तो पहले तो हम जानेंगे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. तो मतलब कम्युनिकेशन के बीच में जो आने वाली रुकावटें होते हैं उसे उसी को हम बोलते हैं बैरियर. मतलब दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जैसे दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई रुकावट आती है ना, उसकी वजह से जो रिसीवर है वो सेंडर की बातों को नहीं सुन पाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैरियर. ठीक है. तो इसमें कुछ मेन बैरियर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. जैसे साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है एंड कल्चरल है. ठीक है. तो फर्स्ट आपका आता है फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल इट्स मीन द पर्सन इज हैविंग एदर डिफ़िकल्टी इन हियरिंग और अनएबल टू एक्सप्रेस वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, सेंडर के एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से वो जो मैसेज है वो रिसीव करने में उसको प्रॉब्लम होता है. ठीक है. मीन्स जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है कि जोक मारते हैं तो वो उनके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं, बट वो सिर्फ वर्बली वो बोलते हैं, तो क्या होता है, जो रिसीवर होता है, जो सुन रहा है, जो श्रोता होता है, वो क्या करता है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है और वो उसे किसी दूसरे वे में लेके जाता है, तो जिसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर. समझ नहीं पाएगा तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, है ना. अगर जोक मारा है तो लड़ाई हुई, कुछ और बात होगी तो उसे प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब आपका आता है साइकोलॉजिकल. ठीक है. तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. नेक्स्ट है लैंग्वेज और कंप्रेशन डिफ़िकल्टीज. ठीक है. कंप्रेशंस डिफ़िकल्टी. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो बैरियर आता है, इसमें क्या होगा, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बैरियर आएगा, ठीक है, जो रुकावट आएगी वो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल से आएगी, जो उनके न्यूरोसिस लेवल जो होता है उसके थ्रू आएगी, है ना, और बिहेवियर, लैंग्वेज, है ना, इसके थ्रू क्या आएगा, इसमें बैरियर होगा. कैसे होगा, मतलब क्या होगा कि जैसे सम टाइम क्या होता है कि अदर प्लेस के पर्सन होते हैं, तो क्या होता है, जब वो कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो अब जैसे साउथ इंडियन पीपल्स ले लो और नॉर्थ इंडियन पीपल्स ले लो, तो उनके बीच में उनके एक्सप्रेशंस, उनके लैंग्वेज में काफ़ी डिस्टेंस है ना, तो इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. अगर कुछ साउथ इंडियन पर्सन कुछ बोल रहा है तो वो नॉर्थ इंडियन पर्सन ने क्लियरली नहीं समझ पाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या होएगा, हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा. मतलब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो किसी को माइंड से नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही वो क्या कहना चाह रहा है, उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा है ना, उनको बॉडी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा है ना. तो इसमें क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल चेंजेस आपका आएगा. नेक्स्ट अब आपका आता है इन्वायरमेंटल बैरियर. इसमें क्या है, द बैरियर इज द communication is due to the environment such as noise in environments. Barriers is invisible constitute. ठीक है. इसमें क्या होगा, जो बैरियर होगा वो इनविजिबल होगा. जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. जैसे बहुत नॉइज़ है मार्केट में, तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई कम्युनिकेशन करता है तो क्या होता है, जो रिसीवर होता है, सेंडर के थ्रू बोला गया जो चीज़ होती है या कुछ वर्डिंग्स यूज़ करता है, तो कहता है नॉइज़ की वजह से क्या होता है, स्किप हो जाता है, वो जो रिसीवर है उस तक नहीं पहुंच पाता है. तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे हम इन्वायरमेंटल बैरियर. मतलब इन्वायरमेंट मतलब किसी नॉइज़ की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से जो सेंडर के थ्रू जो मैसेज भेजा गया है वो रिसीवर गेट नहीं कर पाया. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लिटरेसी लेवल ऑफ नॉलेज. ठीक है. एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टम्स, बिलीव्स, रिलीजन, एटीट्यूड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल क्लास डिफरेंस, language verification, culture relation between the urban education and rural